हेलो एवरीवन। दिस साइड प्रवीण शर्मा की बात हुई। तो चलिए अभी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। आज क्या भाव है आगरा में गोल्ड एंड सिल्वर का, राइट। सो अगर हम बात करें तो गोल्ड का जो प्राइस है आज जो मार्केट में जो मिलेगा हमें वो है 1,49,100 के आसपास, राइट। एंड हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो प्राइस है आज जो है आगरा में वो आपका रहेगा 2 लाख आपका 49,900 रुपये के आसपास, मतलब कि लगभग 2,50,000 के आसपास, राइट। सो ये प्राइजेज हैं जो आपको आज आगरा में देखने को मिलेंगे, राइट। इन प्राइजेज में जो है अपना मेकिंग चार्जेज, राइट, एंड जीएसटी, राइट, ये अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। सो डिपेंड करता है कि मेकिंग चार्ज आपको जो है कहाँ पे कितना जो है मिल रहा है, राइट। जीएसटी समय फिक्स है लगभग 3% के आसपास। एंड हम बात करें मेकिंग चार्ज का, कोई 10% मार्क करता है तो कोई जो है 8%, तो कोई 7%, राइट। सो इनमें से आप देख सकते हैं जहाँ आपको अच्छा मिल रहा हो मेकिंग मेकिंग चार्ज एंड ऑल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। तो फिर ये कॉस्ट लगभग पहुंच जाती है कहीं ना कहीं 1,65,000 से लेके 1,68,000 के आसपास। सो एग्जैक्टली ये प्राइस आपको कहीं ना कहीं गोल्ड को देखने को मिलेगा, राइट। एंड सिल्वर में वही मेकिंग चार्ज एंड ऑल, राइट, एंड जीएसटी में ये इंक्लूड हो जाता है, राइट। सो अगर हम बात करें प्राइस की तो प्राइस वही है आपका गोल्ड का 1,49,100, ये आपका 10 ग्राम का प्राइस है, 24 कैरेट का, राइट। एंड सिल्वर का जो प्राइस है 2,49,900 रुपये, ये पर केजी का प्राइस है आगरा के अंदर, राइट। चलिए बात कर लेते हैं कल एग्जैक्टली हुआ क्या है एमसीएक्स पे। सो यहाँ तक प्राइजेस अभी क्लियर है आपको, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं एमसीएक्स पे। तो एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो जो प्राइस जो अभी है, पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको। और गोल्ड में हम बात करेंगे 2 अप्रैल का, जो कल एक्सपायरी हुआ है गोल्ड का, राइट। तो इसका जो क्लोजिंग हुआ वो हुआ आपका 1,45,600 के आसपास, राइट। तो ये कल का एमसीएक्स पे गोल्ड प्राइस था, कल वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो कल खत्म हुआ कहीं ना कहीं, राइट। हम कल बात कर रहे थे ये स्विंग के अगर नीचे जाएगा तो हम लोग जो फर्दर नीचे की तरफ हम लोग जो देखेंगे 1,42,000 की तरफ देखेंगे और गोल्ड को। बट ये कल कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से नहीं गया, राइट। तो अभी हम बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देखेंगे यहाँ से, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है, राइट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा भी खत्म हो चुका है। सो हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अपना जून वाला कॉन्ट्रैक्ट जो भी चल रहा है हमारा 1,49,650 रुपीज़, राइट। तो अगर हम बात करें एम6 पे गोल्ड की तो हम इस प्राइस को कंसिडर करेंगे, ये प्राइस है हमारा 1,49,650 रुपीज़, राइट। ये प्राइस हमें अभी देखने को मिल रहा है कहाँ पे एम6 पे, राइट। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो है, मुझे जो लगता है यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जो कल का जो स्विंग है ना, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कल बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं फर्स्ट आधे घंटे में ही तो प्राइस अगर इसके नीचे गया तो ऑब्वियसली प्राइस कहाँ तक आया, प्राइस अपना आया लौट के जो है लगभग 1,47,100 के आसपास, ये कहीं ना कहीं ये स्विंग है, राइट। दो कंडीशन यहाँ पे हमें रखनी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर फ्लैट खुलता है, राइट, जिस हिसाब से प्राइस ये बैंड हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे कोई भी फर्स्ट 10 to 15 मिनट का रेड कैंडल बनता है तो ये प्राइस इमीडिएट 1,47,100 की तरफ आएगा गोल्ड का, राइट। फर्स्ट प्राइवेट को हमें ये रखना है। सेकंड ये अगर डायरेक्टली अगर कहीं ना कहीं गोल्ड गैप डाउन खुल जाता है और वो खुलता है आपका कहाँ, यहाँ इस स्विंग के आसपास, जो कि लास्ट डे का स्विंग है, ये आपका 1,47,100, राइट। इसके नीचे खुलता है तो फिर हमें इमीडिएट जो है गोल्ड में जो है फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है अपना 1,45,300 के आसपास। एंड नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा जो है ये वाला, जो है हमारा 1,44,300 के आसपास का, राइट। तो इन लेवल्स के लिए फिर हमें जो है गोल्ड में तैयार रहना चाहिए। अगर ये स्विंग के नीचे गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ ओपन हो जाता है, राइट, अगर प्राइस बैंड होते हुए आ रहा है, राइट, ये सिचुएशन रहेगा। अगर यहाँ से अगर गोल्ड गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उस केस में हम वेट एंड वॉच करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पे मार्केट को रजिस्ट करना चाहिए एंड मार्केट को प्राइस बैंड करना चाहिए, राइट। जब प्राइस बैंड करेगा तो फिर हम लोग जो है फिर हम लोग जो 150 एंड जो है उसके बाद जो देखेंगे कि 147 की तरफ देखेंगे फोटो, राइट। तो अपर साइड में भी ज़्यादा मुझे स्पेस नज़र नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ये एरिया पूरा सेलर्स का एरिया है, राइट। तो इसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए गोल्ड के अंदर, राइट। सो आई होप कि ना चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं यहाँ से। ऊपर वाले एरिया को हमें ध्यान रखना है, राइट। ये एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरह ऐसा वर्क करेगा गोल्ड के लिए, राइट, मेरे अकॉर्डिंग।
क्योंकि ये अच्छी कैंडल थी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे प्राइस अगर आ भी जाता है तो मुझे लगता है प्राइस यहाँ पे अगर बैंड होने की कोशिश करेगा तो फिर से कहीं ना कहीं ये लेवल एंड लेवल्स की प्ले करेंगे, राइट। गैप ओपन होने पे ये स्ट्रेटजी रखनी है। अदरवाइज फ्लैट ओपन होने पे अगर यहाँ पे प्राइस बैंड ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है कोई 10 मिनट की, तो फिर हम लोग ये इस लेवल की प्ले कर लेंगे, राइट। एंड स्विंग लो करेगा तो फिर हमारे पास ये लेवल है ही हमारे पास, ठीक है। इनके इन लेवल्स के लिए हम लोग जो प्ले करेंगे गोल्ड के अंदर, राइट। सो बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी रखना है। ये जून का कॉन्ट्रैक्ट है जो भी चल रहा है, 1,49,650 रुपीज। हम बात कर लेते हैं सिल्वर में क्या चल रहा है अभी, राइट। जिन्होंने हमारा लास्ट डे का वीडियो देखा वो लोग समझ पा रहे होंगे, कल मैं बोला था कि चांदी में मेरे को हालत ज़्यादा खराब लग रही है, राइट। एंड मैंने कहा था कि ना चांदी जो है, इससे पहले में हम बात कर रहे थे कि चांदी जो 240 के नीचे नहीं आना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि 235 से लेके 230 के आसपास चांदी जाएगा, राइट। एंड कल जो है 240 के आसपास कहीं ना कहीं चांदी खुला था एंड प्राइस यहीं कहीं चल रहा था, तो हम लोग बोले थे कि ये प्राइस जो है अब यहाँ से हमें आज और कल के अंदर, जो मैं बोला था वीडियो में, कि 230 से जो चांदी मुझे जो है 225 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड एग्जैक्टली देखें तो कल का चांदी का लो है 2,27,000 रुपये के आसपास। एग्जैक्टली व्हाट वी प्लान, वही एग्जैक्टली मार्केट में दिखाया, राइट। तो उसके बाद भी अगर देखें वहाँ से तो 8-9 हज़ार रुपये का डाउन साइड हमें देखने को मिला, नेट टू नेट मॉर्निंग में जिस तरह से उन्हें व्यू दिया था, राइट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाके, मैं पिन मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, सो आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है चांदी में देखो, हम समझ लेते हैं, राइट। तो करंट जो प्राइस है इसमें चांदी में एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला। ये बाउंस बैक नहीं है, ये जिन्होंने शॉर्ट किया उन्होंने शॉर्ट कवर किया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आज मार्केट बंद रहेगा, शनिवार को मार्केट बंद है सीधा मार्केट अब खुलेगा मंडे को, राइट। इंटरनेशनल मार्केट भी बंद ही है, राइट, मंडे तक। तो न्यू जो लेवल्स है फिर हमें मंडे को इवनिंग में ही देखने को मिलेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, राइट। इंडियन मार्केट में सुबह मंडे में एमसीएक्स दिख जाएगा अपने आपको। तो ये जो बाउंस बैक आया ना, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग क्यों है? क्योंकि 2 से 3 दिन मार्केट जो है बंद है, सो दैट, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, राइट। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट जो कि ये स्विंग है, राइट ना, ये वाला स्विंग, राइट। यहाँ पे अगर इस स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं सिल्वर खुलता है, लगभग ये अपना स्विंग है 2,29,000 के आसपास, इसके आसपास खुलता है, तो फिर हम लोग जो है इमीडिएट दो जो है 22 की तरफ देखेंगे। 2,22,000 तक चांदी जाना चाहिए। 2,22,000 से लेकर 2,20,000 की तरफ चांदी में देखने को मिलेगा अगर ये स्विंग के नीचे खुलता है, राइट। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर प्राइस जो है यहाँ कहीं खुलता है, लगभग से मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, राइट, 2,40 2,42 के आसपास, इस केस में फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज, तो ये ऊपर वाला जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छा कैंडल बना है यहाँ पे पहले आधे घंटे का, बहुत मोर स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड अब ये जो एरिया है 2,44 के आसपास का, ये जो है रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा चांदी में। जब तक इसके ऊपर चांदी नहीं है, चांदी वीक ही मानी जाएगी, राइट। और इस प्राइस के आसपास अगर चांदी आती भी है तो यहाँ पे मुझे लगता है प्राइस बैंड होता हुआ दिखेगा। जब प्राइस बैंड होता हुआ दिखेगा तो हम लोग जो है फिर से जो है इन लेवल्स के लिए, कल का लो है एंड जो मिड पॉइंट है 2,32 का, इसके लिए फिर हम लोग जो है प्लान करेंगे चांदी को, राइट। कब? जब अगर चांदी इस जोन के आसपास खुलता है जो कि 2,43,500 के आसपास का, राइट, क्योंकि ये अभी एज ए रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा, राइट। तो इस सिनेरियो के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आई थिंक दोनों तीनों सिनेरियो हमारे यहाँ पे क्लियर हैं चांदी में, राइट। तो बहुत क्लियर रखना है, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करना है, राइट। स्विंग के नीचे गया तो इमीडिएट हम लोग जो है 2,23 और 2,20 के लिए प्लान करेंगे सिल्वर में, राइट। एंड ऊपर ओपन होने पे हम लोग जो है फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मानेंगे एंड यहाँ प्राइस बैंड होगा तो हम लोग जो फिर से डाउन साइड के लिए हम लोग को देख लेंगे। तो दीज आर द लेवल्स इन गोल्ड एंड सिल्वर्स, राइट। ओवरऑल देखें तो नीड ड्रिवन ही है, राइट। इतने लोगों को ऊपर बुला के मार्केट में फंसा दिया एंड फिर नीचे मार्केट को ला के खड़ा किया। रिटेलर्स के लिए फंसे होंगे कहीं ना कहीं कल और परसों, उनको बहुत नुकसान हुआ होगा। सो नीड ड्रिवन मार्केट है, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। पार्टिसिपेट करना है तो डे ट्रेड में ही करना है, कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कर भी रहे हैं तो हैच के साथ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड, इफ यू पार्टिसिपेट इन मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय।